शुरू करें। छोटा सा टॉपिक है एलाइजा। ठीक है, एलाइजा क्या है, टेस्ट का नाम है और एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट पूछा हुआ है, शॉर्ट नोट के हिसाब से अपन को पढ़ना है। ठीक है, एक तो आपका एलाइजा हो गया, एक एचआई हो गया और एक हो गया आपका एड्स। कहा ये तीनों में फर्क क्या है? एलाइजा, एचआईवी, एड्स, कोई अंतर नजर आ रहा है? एलाइजा क्या है, एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, तीनों में अंतर क्या है? एक एक लाइन में जानते तो नहीं इनके बारे में? एंटीबॉडीज होती है। नहीं, इनके तीनों के बारे में सुना हुआ था, नाम तो सुना हुआ है ना? उनका सुना हुआ है, एड्स का सुना हुआ है, एचआई का सुना हुआ है, एलाइजा। तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन है क्या? टेस्ट है। कौन सा लैब टेस्ट? एचआईवी? तीनों टेस्ट है। नहीं, एचआईवी और एड्स टेस्ट नहीं है। देखो ये क्या है, टेस्ट का नाम है, ये क्या है, वायरस है, और ये क्या है, डिजीज है। एचआईवी वायरस की वजह से एड्स बीमारी होता है, और इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, एलाइजा टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, एलाइजा का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि अपन एचआईवी लगाते हैं, एचआईवी का टेस्ट भी लगाते हैं, बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं अपन। यानी जहां एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना होता है उसमें एलाइजा टेस्ट लगाते हैं। लेकिन मेनली क्या है, एचआईवी का है वो टेस्ट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एचआईवी का टेस्ट है या एड्स का जो टेस्ट है वो किससे लगाया जाता है, एलाइजा टेस्ट। ठीक है, तो ये तो क्या है, लैब टेस्ट है, ये वायरस का नाम है, और इस वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, एड्स है। ठीक है, तो अपन टेस्ट तो कौन सी टेस्ट ट्रिक पढ़ते हैं, आईपीएस, आरपीएस। ओके, ये माइक्रोबायोलॉजी वाला ट्रिक लगाएंगे इसमें। एड्स क्या है, डिजीज है, डिजीज के अंदर अपन लगाते हैं मैं कल जाऊं टेस्ट कराने, मैं कल जाऊं उपचार कराने, जो भी अलग अलग आपके जो सेट होता है वो करो। मैं का मतलब है आई, इंट्रोडक्शन देना है, कैसे आपको कारण बताने हैं, कोज बताने हैं उसके क्या क्या कारण है। ठीक है, लक्षण सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, जांच, टेस्ट और उपचार, ये चीजें लिखनी होती है। ठीक है, तो मैं कल जाऊं ये किस में है, डिजीज, कोई भी डिजीज आती है तब अपन क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, मैं आई का मतलब मैं, कोज और सिम्टम्स, टेस्ट और ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसके डिजीज के अंदर पर क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसका कोज लिखते हैं, कारण लिखते हैं, किस कारण से बीमारी हुई, फिर बीमारी में कौन से लक्षण आते हैं। ठीक है, सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स, फिर उसमें जांच कौन कौन सी करते हैं, टेस्ट कौन कौन से लगाते हैं, फिर उसके लास्ट में फाइनल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसका उपचार क्या है, तो ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, एलाइजा। तो एलाइजा के अंदर कौन लगाएंगे अपन, ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया तीनों चीजें? ओके, इतना आ गया तो आपका एलाइजा भी आ गया। पहली लाइन ये हो जाएगी, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म है, आगे लिख देना फुल फॉर्म एंजाइम लिंक, ये होगी एक लाइन। तो दूसरा क्या है, ये क्या है, लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट किस टाइप का है, सेंसिटिव, मतलब बहुत ही सेंसिटिव, जानते हो ना, हाँ, सेंसिटिव इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, इम्यूनोलॉजी टेस्ट। इसमें देखते क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्ट, एंटीबॉडी और एंटीजन को अपन क्या करते हैं, इसमें डिटेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल सेम लिख दो वापस, एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी बॉडी रिएक्शन। एलाइजा का नाम आते क्या है, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये क्या है, लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट में कौन सा है, एंटीजन एंटीबॉडी को बता रहा है, तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन भी कर सकते हैं, एंटीबॉडी भी कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, ये इसका बेसिक फंडा हो गया, समझ में आ गया। अगला है इसका प्रिंसिपल, थोड़ा अगर समझ में आ गया ना तो बहुत ईजी है, नहीं पूरी लाइफ समझ में नहीं आता है, सिंपल सी है। आपको कुछ नहीं आता है तो आप लिखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर डिपेंड है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी बॉडी रिएक्शन। अब इसको थोड़ा सा अपने समझने की कोशिश करते हैं कहानी से। ठीक है, क्या होता है कि एक गांव है, ये मान लो ये गांव है, सब कुछ अच्छा चल रहा है,
अब क्या होता है, इस गांव के अंदर क्या है, कुछ लोग बाहर से आते हैं, 15-20 जो भी है, इनमें क्या है, कुछ चोर घुस आते हैं इसके साथ। चोर घुस आए, अब चोर घुस आया तो चोरी करेंगे, चोरी करते हैं, तो इन चोरी की शिकायत आने पर गांव वाले मिलकर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस क्या करती है, एक ऐसा प्लान बनाती है कि उसको पकड़ने के लिए क्या करती है, एक जगह बैठ जाती है, खड्डा बोल दो, कुआं बोल दो, वेल, मतलब किसी टाइप की जगह है, वहां पर क्या है, ये छुप के बैठ जाती है। अब ये क्या करते हैं, जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो पूछते हैं कि बाहर से कौन कौन आया है, उनके सब पर क्या है, एक चिप लगा देते हैं। मतलब बाहर से क्या है, 15-20 लोग आए, ठीक है, उनमें चोर घुस आए, ये उन्होंने क्या किया, जितने इनके पास मान लो सपोज करो 15 क्या है इनके पास चिप्स है, तो 15 के बांध दी, बाकी के 5 लोगों को क्या किया, वापस भेज दिया कि आप गांव से बाहर जाओगे, नहीं पहचान नहीं पाओगे, हो सकता है इन 5 में से कोई चोर हो, ठीक है, झूठा लोग पकड़ा जाए, तो इससे क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। अब 15 लोगों गाँव के लिए घूमने के लिए छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, उनके पास वो जो चिप है वो लगा देते हैं और उनको घूमने देते हैं। जैसे ही वो चोरी करने उसको टच करते हैं और वो सायरन बज जाता है और उसको पकड़ लेती है पुलिस। ये कहानी है। तो प्रिंसिपल के अंदर अब क्या लिखोगे, देखो, चोर है, पुलिस है, ठीक है, फिर चिप लगाई है, चिप लगा दी, फिर इसके बाद में क्या है, जो सामान है, चोरी वाला सामान, वो डाल दिया, या इंडिकेटर डाल सकते हैं उसको, वो उसको डिटेक्ट करते हैं, सामान कह सकते हैं, कोई भी चीज ऐसी है जिसके टच में आते क्या है, सायरन बजेगा, ठीक है, और ये सायरन, और ये अपन क्या कर लिया, इसको डिटेक्ट कर लिया, चोर को पकड़ लिया, ठीक है। चोर क्या है, यहाँ पर सैंपल है, सैंपल के अंदर एंटीजन देखना है, एंटीबॉडी देखना है, वो देखना। पुलिस क्या है, जो वेल कोटेड है, वेल वेल जानते हैं कुएं, वेल कोटेड, अगर अपन एंटीजन देख रहे हैं तो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी हो जाएगी या फिर एंटीजन हो जाएगा, दोनों में से एक रहेगा। यानी जो चीज अपन को डिटेक्ट करनी है, दूसरा वाला उसका एडजस्ट उल्टा करना है, ठीक है, समझ में आ गया। वेल जानते हो ना, कुएं टाइप के होते हैं, मतलब छिन्न में कुएं होते हैं, आपने प्लेट देखी होगी ना, इस टाइप से छिन्न में कुएं बने होते हैं, उनके अंदर लगा हुआ था ये एंटीजन। इनके अंदर अपने बहुत सारी तो मल्टी माइक्रोपिपेट आते हैं, उससे एक साथ डालते हैं, टाइट्रेशन करते हैं उससे, ठीक है, ये हो गया। चिप क्या हो गया आपका, इंजाइम लिंक डालते हैं अपन, इंजाइम लिंक जो सब्सटेंस होता है, एंटीबॉडी जुड़ी हुई होती है, वो डालते हैं। सामान सॉर्बेटेंट हो गया, ये प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सायरन क्या हो गया आपका, कलर चेंज, कलर चेंज, और ये आपका रिजल्ट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गया प्रिंसिपल। चोर सैंपल लिया, पुलिस वेल अंदर जो अपना चिपका रखी है वो होगी, इसके ऊपर एंजाइम लिंक, इसको एंजाइम चिप जोड़ दी या एंजाइम लिंक जोड़ दिया, जैसे चिप की तरह काम करेगा। सामान को जैसे छुएगा सॉर्बिडेंट, तो ये क्या करेगा, सायरन बजेगा, यानी कलर चेंज होगा, और कलर अगर चेंज हो रहा है तो रिजल्ट अपन बता देंगे पॉजिटिव है। जितना ज्यादा कलर गहरा आएगा उतना ही पॉजिटिव होगा। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपका प्रोसीजर, अब इसका प्रोसीजर लिखना है, या पहले टाइप लिखो तो टाइप लिख दो इसको, ठीक है। टाइप कितने होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव, ठीक है। ये 4 टाइप आपको इस टाइप से